आरक्षण की सीटें कितनी खाली जा रही हैं, हजारों की सीटें जो हैं खाली पड़ी हैं। और ऐसे ही नहीं होता कि भर्ती 6 महीने में आपने कैलेंडर दिया कि हर 6 महीने में आ रही है, तब तो आदमी सब्र भी कर ले। लेकिन 5-5 6-6 साल में भर्ती आ रही हैं, 5-5 6-6 साल में भर्ती आ रही हैं, तो उम्र ओवर एज भी हो जाते हैं अभ्यर्थी, तो ऐसे में क्या करे, कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है, सीटें खाली रहती हैं, एजुकेशन का क्या होगा। निकाला कि 35% क्राइटेरिया के अंदर जो निकाला है कि आप जो बच्चे हम 2% लेंगे, जो भी बच्चे आएंगे हम इंटरव्यू के लिए 2 गुना बुलाएंगे उनको, तो सर वो हमें बुलाएं। सीटें खाली क्यों पड़ी है सर? उन्होंने 613 जो पोस्टें निकाली थी इंग्लिश की, उसमें 2000 बच्चों ने पेपर दिया, उन्होंने सिर्फ 140 बच्चों को बुलाया सर। कई दिनों से जो अभ्यर्थी है वो अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और आज करनाल में भी यूथ कांग्रेस द्वारा उनके समर्थन में प्रेस वार्ता की। इस समय हमारे साथ एचपीएससी के अभ्यर्थी और कांग्रेस यूथ के नेता मौजूद है। एक बार बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज करनाल में जो आपने प्रेस वार्ता की है, एक बार बता दीजिए क्या पूरा मामला है। जी, हम एचपीएससी एस्पिरेंट हैं और हम पिछले 1 महीने से पंचकुला धरने पर हैं। जी, हमने एचपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था, जिसमें एचपीएससी ने जानबूझ के जो 35% का जो क्राइटेरिया एब्सोल्यूट मेरिट का, उसमें हमें एनएफएस कर दिया। जो पिछले हमें ही नहीं बल्कि जो 3-4 साल से जो भी भर्तियां एबी ग्रुप की चलती आ रही हैं, उसमें वो हजारों सीट इसके नाम पे खाली छोड़ते हुए आ रहे हैं। तो हमने इसको चलते कोर्ट में भी चैलेंज किया था कि 35% का क्राइटेरिया हमारी भर्ती में भी नुकसान करेगा और सीटें खाली रहेंगी। तो माननीय कोर्ट ने ये कहा था कि हम भर्ती तो पूरी हो लेने दो, इससे पहले आप इसकी मनसा सवाल उठ रहे हो। तो वही हुआ, तो हमारा केस भी चल रहा है और हमारा धरना भी पिछले 1 महीने से चला हुआ है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तो कह रही है कि मेरिट के आधार पर सभी को नौकरी दी जाती है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और अगली रणनीति आपकी क्या होगी, ये बता दीजिए। देखिए, जब से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो एचपीएससी ने भी हमारे जो प्रदर्शन को लेकर एक नोटिस जो सफाई में निकाला था कि मेरिट और ट्रांसपेरेंसी, उसमें ये 2 वर्ड लिखे थे। तो मैं सरकार को भी और चेयरमैन साहब को भी ये बताना चाहता हूं कि जिस मेरिट की आप बात कर रहे हैं, उस मेरिट पे बहस होके ही हिस्ट्री में जो है आरक्षण का जन्म हुआ था कि सबसे ज्यादा जो आपका जो 35% का क्राइटेरिया है, सबसे ज्यादा जो डिप्राइव्ड है उसके ऊपर सबसे ज्यादा मार हो रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा, पिछले 3-4 सालों से ये आपका इंट्रोड्यूस किया जो विधानसभा में आपने डेटा इंट्रोड्यूस किया, जितने रिजल्ट आ रहे हैं एचपीएससी के, वो बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा। आप लोग ये देख लीजिए कि आरक्षण की सीटें कितनी खाली जा रही हैं, हजारों की सीटें जो हैं खाली पड़ी हैं। और ऐसे ही नहीं होता कि भर्ती 6 महीने में आपने कैलेंडर दिया कि हर 6 महीने में आ रही है, तब तो आदमी सब्र भी कर ले। लेकिन 5-5 6-6 साल में भर्ती आ रही हैं, तो उम्र ओवर एज भी हो जाते हैं अभ्यर्थी, तो ऐसे में क्या करे, कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है, सीटें खाली रहती हैं, एजुकेशन का क्या होगा। आप लोग जवाब दे दीजिए। हम तो सिर्फ जो सीटें निकाल ली आपने उसके भरने की डिमांड कर रहे हैं। तो क्या कुछ आप मांग करते हैं आपकी, क्योंकि पंचकुला में भी आप काफी दिनों से धरने पर बैठे हैं, ठंड का समय है, बरसात भी है, क्या चाहते हैं आप? सर हम यही चाहते हैं कि सरकार ने जो एडवर्टीजमेंट में निकाला कि 35% क्राइटेरिया के अंदर जो निकाला है कि आप जो बच्चे हम 2% लेंगे, जो भी बच्चे आएंगे हम इंटरव्यू के लिए 2 गुना बुलाएंगे उनको, तो सर वो हमें बुलाएं। सीटें खाली क्यों पड़ी है सर? उन्होंने 613 जो पोस्टें निकाली थी इंग्लिश की, उसमें 2000 बच्चों ने पेपर दिया, उन्होंने सिर्फ 140 बच्चों को बुलाया सर। बाकी सर फिर अब हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हमारा या तो फिर थर्ड पार्टी से हमारा पेपर चेक करवाओ या हमारे को मॉडल आंसर शीट दो कि हमें पता चले कि हमने कहाँ गलती की है, और हमारे को उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाओ 2 गुना। पास होंगे, सरकार ने तो उन्हीं को बुलाया होगा, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि यहाँ तो हरियाणा में बिना पर्ची और बिना खर्चे के जिस तरह से रोजगार मिलता है। सर ये थोड़े से बच्चे सर, ज्यादातर जो बच्चे हैं सर वो हरियाणा से तो नहीं है सर। 95% वो हरियाणा के बाहर है बच्चे सर। हमें नहीं पता कि मतलब क्या अंदर सर का उनका क्या क्राइटेरिया है सर। उन्होंने कभी हमें ये बताया ही नहीं। हम उनसे बात पूछते हैं कि आप हमें बताओ कि आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की है, आपने पेपर चेक करने में कितने मार्क्स दिए हैं, कितने, तो सर उसमें भी हमें कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे सर। कांग्रेस आज इनके समर्थन में प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा कांग्रेस द्वारा आज समर्थन किया गया है, पंचकुला में भी इनका धरना चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या कुछ करने जा रहे हैं यूथ कांग्रेस? समर्थन दिया आपने? अभी 3 दिन पहले लगभग हम पूरी हरियाणा प्रदेश से युवा कांग्रेस की टीम इन विद्यार्थियों से मिलने, अभिवक्ताओं से मिलने हम पंचकुला पहुंचे और इनके मुद्दे को जानने की कोशिश करी। इसके अंदर मुख्य सी चीज़ जो हमें नज़र आई कि जो 35% का फॉर्मूला जो इन्होंने लगाया है, ये सरासर दोगुलापन दिखाता है, चरित्र दिखाता है, दोगुला चरित्र इस भाजपा सरकार का। एक तरफ तो ये पीएचडी करे हुए स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज अ रिसर्च स्कॉलर पढ़ाएं बच्चों को, और दूसरी तरफ जब वही बच्चे
एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं तो उनको एक ऐसी कट ऑफ लगा करके फेल कर दिया जाता है जिसके माध्यम से ताकि वो उनको एक सस्ती लेबर की तरह यूज़ कर पाएँ, सस्ते में पढ़ा पाएँ, उनको पक्की नौकरी ना दी जाए। और इसके अंदर मोस्ट अफेक्टेड जो वर्ग है, मैं कहना चाहूँगा, वो हमारा एससी और बीसी का जो वर्ग है वो अफेक्टेड है। अच्छा, किस तरह से देखते हैं, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी है जो वो धरने पर बैठे हैं, लगता है आपको कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार ना हो अभ्यर्थी, ठीक ठाक उनको जो है उनकी मिले विद्यार्थियों ने ये बोला कि हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। मैंने कहा इससे भी एक बेहतर इसको रूप दिया जा सकता है, क्योंकि एज अ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर मुख्य विपक्षी दल है, और क्योंकि हमारा एक युवा विंग है, कांग्रेस पार्टी का युवा फ्रंटल है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हरियाणा के प्रदेश के युवाओं की लड़ाई हम सही दिशा के अंदर। और ये कोई राजनीति करने की बात नहीं है, बच्चे इफेक्टेड हैं, 5-5, 7-7 साल में एक बार नौकरी निकलती है, अगली बार जब पता नहीं कब आएगी नौकरी और इनकी ओवर एज हो जाएगी। तो ये क्या कहना चाहेंगे, युवा हैं आप इनके समर्थन में आए हैं जो एचपीएससी अभ्यर्थी है? यही कहना चाहूंगी कि सरकार जो है ना कि अननेसेसरी एक क्राइटेरिया लगाकर जब कोई फॉर्म भरता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो एक क्राइटेरिया है ऑलरेडी कि 55% अगर आपके मार्क्स है तभी वो फॉर्म फिल किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाना, ये सरकार की इंटेंशन को साफ दिखाता है कि उन्हें ये भर्तियां करानी ही नहीं है, इन पोस्ट को खाली रखना है ताकि वो इनको एडहॉक बेसिस पे या बहुत सस्ते रेट पे कॉलेजेस में टीचर लगा के, जैसा कि चेयरमैन ने कहा भी है, अलग अलग जगह से बयान भी आया। और एक थैंक यू। हमारे साथ एचपीएससी के अभ्यर्थी और युवा कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।